हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साक्षी के यहाँ से आने के बाद तो मुझे ऐसे नींद आई ना, बहुत ही ज़्यादा। तो सो के एकदम से उठी हूँ। लगभग 4:30-5 बज गए हैं और अब हो गया चाय का टाइम और मेरे डॉक्टर के पास जाने का टाइम। तो सो के ना एकदम ऐसा लग रहा है कि सोई ही रहती, मगर चाय वाय पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और फिर निकलते हैं डॉक्टर के पास। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और व्लॉग को प्यार दीजिए बहुत सारा। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बार बार बोलना और आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग भूल चुके हैं बिल्कुल भी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दिया करिए जिससे कि हमारी वीडियो दूसरों तक पहुँचे। और जा रही हूँ मैं अब डॉक्टर के पास। गोलू के साथ जा रही हूँ। घर पे तो आ गई थी, चाय पानी सब हो गया, आप लोगों ने देखा ही। तो अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास। यहाँ पे ना ब्लड टेस्ट कराया था शालीमार गार्डन में, तो वहाँ से गोलू रिपोर्ट्स लाने गया है। रिपोर्ट्स लेते हैं, उठाते हैं। नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं था। ब्लड टेस्ट तो मैं, देखो कितना दिमाग ख़राब है मेरा। एक्सरे हुआ था, उसकी रिपोर्ट लेनी है। तो गोलू गया है अभी कलेक्ट करने और चलते हैं। गोलू ही ले जा रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग अभी ना स्कूटी से या रिक्शे से जाने की हालत में है नहीं। तो गोलू को थोड़ा सा हमने बोला कि हमारे लिए वही टाइम निकाल लो बेटा। तो वही गोलू गया रिपोर्ट लाके। अब हम चलेंगे फिर गोलू के साथ। मिली वो विडाल उसी में इंक्लूडेड ही है। अच्छा, गोलू मुँह क्यों बना रखा है। मेरा काम है। चल एक फ़ोटो खींचा। ये बच्ची अभी बैठ के ना रील बना रही थी, बैठे ही बैठे बने, दिल को गया। और यहाँ पर हॉस्पिटल से आके मिला है मुझे गर्मा गर्म बर्गर खाने के लिए। तो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है, तो कार्तिक लाया है बर्गर। बुआ खाओ, बढ़िया बढ़िया है ना। मेरे ससुर जी ने भिजवाया मुझसे फोन करके पूछ के कि कन्या अरे की बाप है। ले बाप, समझे? कन्या के लिए तो सारा कन्या खाएगी, कोई नहीं खाएगा। नहीं तो मैंने बोला गिनती बताओ कते गोटा अच्छी, तो फिर सबके लिए आया। सबके लिए आया है। तो मतलब ये सब कुछ बंद है हमारा, हाँ, है लेकिन ना। चलेगा क्या क्या थोड़ा बढ़ा थोड़ा। हुआ है, तो आज मंगा लिए, खा लेते हैं। तो सारी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो थोड़ा जिम्मेदारी थोड़ा सब तुम्हारी। कुछ खाते रहिए, बाकी कंट्रोल तो करना ही है। हेल्थ का ध्यान तो देना ही है। चलो ठीक है। टेस्ट भी तो तो जरूरी है। क्या आया है रिपोर्ट में सब बताएंगी मामी जी, क्योंकि मामी घी का चिपोड़ चिपोड़ के यही देती है खाने के लिए, है ना। मामी जी बाम के साथ, मैं बताऊंगी सारी कहानी बाम बाम के साथ, सही में। और मॉर्निंग में मैंने सोचा सबसे पहले, शाम को तो वही आप लोगों ने देखा, नाश्ता पानी हुआ, खाना पीना हुआ और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी। तो कल गई थी डॉक्टर के पास, आप लोगों को देखा ही आप लोगों ने क्या हुआ वहाँ। अभी फील अच्छा लग रहा है, बट रिपोर्ट्स जो आई है ना बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी आई हैं, ऊपर नीचे है। तो कमेंट भी रहते हैं आप लोगों के कि क्या कहा डॉक्टर ने, आपको हो क्या रहा है आंटी, आप बताइए। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया जाए, इतना क्या वो करना। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, जो जो डॉक्टर ने बोला था वो सब करवाया था। तो आप देख सकते हैं सब में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये रिपोर्ट सारी हैं। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये करीब 20-22 पेज के रिपोर्ट्स हैं। दिख नहीं रहा है इसमें, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। बाकी सब में आपको दिखेगा, रेड रेड ही दिखेगा। हर टेस्ट में रेड रेड मार्क्स है, रेड मार्क है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर है नीचे है। थायराइड मेरा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है, वो आप देखिए। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ये है थायराइड की रिपोर्ट मेरी। थोड़ा बहुत दिखा है, शायद उल्टा है तो नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही सारे उसमें प्रॉब्लम है। मगर हम जब डॉक्टर के पास गए ना, तो मेरे डॉक्टर इतने कूल हैं कि सारी चीज़ें वो पहले ही सॉल्व कर देते हैं। एक्सरे वगैरह हुआ है, एक्सरे में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट मैंने कहा ना कि वो इतने कूल है, उन्होंने कहा है ज़्यादा घबराने के लिए नहीं। और मैं सच में घबराती तो नहीं हूँ,
और मेडिसिन जो है ना उन्होंने सारी चेंज की है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो मैं पहले से भी खा रही हूँ तो वो बहुत हार्ड है। और जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर थायराइड है या फिर हीमोग्लोबिन है या LFT KFT सब में प्रॉब्लम है, सब में आई है दिक्कत। तो उन्होंने कहा है पहले से जो इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो सकता है उसका भी असर हो, और हो सकता है फीवर का भी हो, जो आपको इतने टाइम से फीवर हुआ है और कफ कोल्ड था ना, इस वजह से चेस्ट में भी इन्फेक्शन है। तो उनका कहना ये है कि ज़्यादा मेडिसिन ना स्टार्ट करके, ये देखिए उनकी इतनी सारी चीज़ों में बस उन्होंने 3 में सर्कल किया है। ये देखिए सीधा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से ये मैं बना रही हूँ, इस वजह से। तो ये जो चीज़ है ना, उन्होंने कहा है ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, पहले 1 महीना हम दवाई नॉर्मल वाली खा के देखते हैं कि ठीक है। आप हीमोग्लोबिन तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, वो तो खाने पीने से हो जाएगा। टॉनिक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, और थायराइड भी नहीं हम आपका डोज बढ़ाएंगे क्योंकि मैं 50 mg खा रही हूँ, वो नहीं बढ़ाना है। कुछ मेडिसिन उन्होंने चेंज कर दी है, तो वो चेंज करके 1 महीना खाना है मुझे, और उसके बाद फिर से सारी टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि आपका मतलब उन दवाइयों की वजह से हो रहा है या फिर कफ कोल्ड की वजह से था। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा यही कहना था कि जो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये कर लो, तो मुझे ये होता है कि कर लो बस, डॉक्टर का जो कहना है ठीक है। बाकी आप योगा कर ही रहे हो, खाने पीने में सही ले ही रहे हो, डाइट ले लो प्रॉपर, और योगा करते रहो। और थोड़ा सा आपको थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो वॉक की भी ज़रूरत है। तो मगर जब मैंने बोला कि उनको भी पता है कि मेरे पैर में थोड़ा सा सुनपन वाला ना वो चल रहा है, पता नहीं चलता है ऊपर नीचे का, और मैं फ़्लो में चल भी नहीं सकती, एकदम से फ़्लो में चलने लगे वॉक करने लगे तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये वाले मेडिसिन खाइए, 1 महीने बाद थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। और मैं न्यूरो का भी, यानी जो नसों में प्रॉब्लम है ना, तो उसकी भी मैं मेडिसिन आपकी स्टार्ट करूँगा, मगर वो 1 महीने बाद करूँगा, जिससे कि पैर के प्रॉब्लम ठीक होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मेडिसिन उन्होंने ज़्यादा नहीं मतलब बढ़ाई हैं, चेंज की है सारी, वो भी बहुत सॉफ्ट वाली, जैसे हार्ड नहीं, हार्ड तो मैं खा ही रही हूँ। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। और जो मलेरिया और टाइफाइड वगैरह हुआ था ना, वो नहीं है। टाइफाइड में थोड़ा सा आया था प्रॉब्लम, मगर अभी ठीक है। ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम मेरे हिसाब से थी, उनके हिसाब से नहीं है। वो कहते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होता ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा। या हाथ पैर में ले लो, कलर को ले लो, और आपके नींद को ले लो। तो सच में मुझे नींद नहीं आती रहती है। और आप कहेंगे कि नींद क्यों नहीं आती है? नींद मेडिसिन ऐसी है कि आप दिन में भी ना सो, रात में भी नहीं सो, अगले दिन भी नहीं सो, तभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मुझे ऐसे करके झपकी आ रही है, मुझे नींद नहीं आती है। ज़बरदस्ती कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ के भगवान का नाम लेके सोने की कोशिश करती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन की वजह से हो रहा है। 1 महीने बाद फिर से दिखाऊंगी और तब आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सुधार है क्या नहीं सुधार है। 2-4 चीज़ें तो मेरा ऐसे ही हो गया था, मतलब कहते हैं ना, ऑनलाइन नहीं करवाया था, पहले ही हो गया था। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स गड़बड़ थे, मगर डॉक्टर इतने अच्छे हैं हमारे, कूल हैं, कि उन्होंने कहा है ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। दूसरों को टेंशन दो, लो नहीं बिल्कुल भी, और मेडिसिन खाओ 1 महीने तक। और 1 महीने बाद अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है उनसे भी तो आप आ सकते हो, बट 1 महीने बाद आप फिर से टेस्ट वगैरह होगा। तो यही था मेरा सारा रिपोर्ट्स, और डॉक्टर ने क्या कहा आप लोगों को पता चल गया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और नए हैं चैनल पर तो मैं बार बार कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता है, लाइक करने से भी हमें मोटिवेशन मिलती है, और यूट्यूब से भी कुछ होता होगा, इतना मुझे पता नहीं है, बट लाइक कर दिया करिए। और मतलब नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को अपनों तक, जिससे कि पता चल जाए ये डॉक्टर वाली चीज़ें ना। कोई होता है कि ये स्किप कर देते हैं, नहीं देखते, तो उनको भी पता चल जाए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हर ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी का ख्याल रखिए, राधे राधे।